दुनिया के 10 सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि हजारों करोड़ के बजट और लोगों के अटेंशन के चलते किसी भी देश में शुरू किया गया कोई मेगा प्रोजेक्ट उस देश के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और शायद यही वजह है कि पिछले समय में बहुत से देशों के अंदर बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं, जिनमें से कुछ पूरे हो चुके हैं तो कुछ पूरे होने बाकी हैं। तो चलिए जानते हैं दुनिया के कुछ ऐसे ही सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। नंबर 10, MSG स्क्वायर इन लास वेगास। दोस्तों, दुनिया भर में फेमस मैडिसन स्क्वायर गार्डन में बन रहा ये MSG स्क्वायर अमेरिका का एक बिल्कुल नया म्यूजिक और एंटरटेनमेंट एरिया होगा। इस स्क्वायर की हाइट करीब 112 मीटर है और ये चौड़ाई में भी लगभग 157 मीटर का है, जो इसे इस दुनिया का सबसे बड़ा स्क्वायर बनाता है। अब अगर इसके अंदर के एरिया की बात करें तो इसमें कॉन्सर्ट्स और शोज के लिए करीब 17,500 सीट्स होंगी। साथ ही दर्शकों को एक शानदार एक्सपीरियंस देने के लिए इसके विजुअल साइड में दुनिया की सबसे बड़ी LED स्क्रीन भी लगाई जाएगी। इतना ही नहीं, इसका बाहरी भाग भी पूरी तरह से स्क्रीन से ढका होगा, जिसमें बुर्ज खलीफा की तरह कुछ भी डिस्प्ले किया जा सकेगा। ऐसा माना जा रहा है कि 2018 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 2023 तक का समय लगेगा और इस प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 13,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होगी, जिससे ये दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक बन जाएगा। नंबर 9, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। भारत के गुजरात में बना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सिर्फ दुनिया के सबसे बड़ा स्टैच्यू नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में से भी एक है, जो कि भारत के आयरन मैन यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, 240 मीटर ऊंचे इस स्टैच्यू की हाइट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये दुनिया भर में मशहूर अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी 2.5 गुना ऊंचा है, जिस वजह से आप इसे करीब 7 किलोमीटर की दूरी से भी देख सकते हैं। आज ये भारत समेत दुनिया भर में इतना ज्यादा फेमस है कि रोजाना करीब 15,000 लोग इसे देखने आते हैं, जो इसके अंदर मौजूद म्यूजियम, आर्ट और ऑब्जर्वेशन गैलरी में भी जा सकते हैं। अब अगर बात इसके कंस्ट्रक्शन और लागत की करें तो इस स्टैच्यू का निर्माण चीन में किया गया है, जिसके बाद ये भारत में असेंबल किया गया था, जिसका कुल खर्च करीब 31,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। नंबर 8, पॉन्ट जैकस चाबान डेल्मास। दोस्तों, पॉन्ट जैकस चाबान डेल्मास दुनिया का पहला वर्टिकल ब्रिज है, जिसे फ्रांस से निकलने वाली गोरोना नदी के ऊपर बनाया गया है। जब भी इस ब्रिज के नीचे से जहाजों को गुजरना होता है, तब ये ब्रिज अपने आप ऊपर उठ जाता है, जिससे जहाज इसके नीचे से आसानी से गुजर जाते हैं। शायद ये आप जानते हैं कि इस ब्रिज को आज से 8 साल पहले यानी कि 2013 में बनाया गया था, जिसका इनॉग्रेशन स्वयं फ्रांस के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। इसमें ब्रिज में हाइड्रोलिक लिफ्ट्स लगाई गई हैं जो इस पर बनी सड़क को ऊपर उठा देती हैं, जिससे बड़ी बड़ी शिप्स आसानी से पार हो जाती हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ब्रिज रोजाना करीब 43,000 वाहनों को हैंडल करता है। अब अगर इसकी लागत की बात करें तो इस ब्रिज को कुल 14,600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत से तैयार किया गया है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक बनाता है। नंबर 7, दुबई फ्रेम। दुबई फ्रेम करीब 150 मीटर ऊंची और 93 मीटर चौड़ी एक बिल्डिंग है, जो कि देखने में बिल्कुल किसी फोटो फ्रेम की तरह लगती है। इस बिल्डिंग को बनाने में करीब 9,900 क्यूबिक मीटर्स रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, 200 टन स्टील और 2900 स्क्वायर मीटर लैमिनेटेड ग्लास का यूज किया गया है, जिस वजह से ये बाहर से देखने में बेहद शानदार लगती है। इतना ही नहीं, ये बिल्डिंग दिखने में बाहर से जितनी शानदार है, अंदर से उतनी ही खास है, क्योंकि इसके अंदर लोगों के लिए खास लिफ्ट लगाई गई है, जो कि 48 मंजिल ऊपर टॉप फ्लोर पर महज 45 सेकंड में पहुंचा देती है। दोस्तों, इस बिल्डिंग को मैक्सिकन आर्किटेक्ट फर्नांडो डोनेस द्वारा डिजाइन किया गया था, पर क्योंकि उन्हें इस बिल्डिंग को डिजाइन करने के पैसे नहीं मिले हैं, इस वजह से वो इस बिल्डिंग को बिल्डिंग डिजाइन्स की अब तक की सबसे बड़ी चोरी कहते हैं। नंबर 6, कतारा टावर्स इन ल्यूसेल सिटी। ल्यूसेल सिटी कतर में बनाई गई एक बहुत ही शानदार सिटी है, जिसे यहाँ रहने वाले लोगों को बेहतरीन शहरी अनुभव देने के लिए तैयार किया गया है। दोस्तों, एक बार जैसे ही ये सिटी बनकर तैयार हो जाएगी, तब इसके अंदर न सिर्फ एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, बल्कि बहुत से शॉपिंग, मरीनास, रिजॉर्ट्स और रेजिडेंशियल एरियाज भी होंगे। इतना ही नहीं, शुरुआत में तो इस सिटी में 2.5 लाख रेजिडेंट्स बनाए जाएंगे, जिन्हें बाद में 4.5 लाख भी किया जा सकता है। वैसे तो 2021 में ज्यादातर ल्यूसेल सिटी बनकर तैयार हो गई है, पर इसके कुछ हिस्सों पर अब भी काम जारी रहेगा, और उन्हीं एक हिस्से का सबसे शानदार हिस्सा है कतारा टावर्स, जो कि एक बहुत ही लग्जरी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का आकार बेहद बड़ा है और ये देखने में बेहद सुंदर भी लगती है, क्योंकि इसमें हेल्थ मून बना हुआ है। कतारा टावर प्रोजेक्ट को इस दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है, जो कि 2022 में फीफा वर्ल्ड कप के पहले तैयार हो जाएगा।
नंबर 5, बीजिंग डैक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, चीन के हुबे प्रांत में बीजिंग और लैंगफैंग शहर के बॉर्डर पर मौजूद बीजिंग डैक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट चीन की राजधानी में बना दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि देखने में बिल्कुल स्टारफिश की तरह लगता है। शायद ही आपको मालूम हो कि इस एयरपोर्ट में दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल बिल्डिंग एयरपोर्ट टर्मिनल मौजूद है, जिसका एरिया करीब 97 सॉकर फील्ड के बराबर है। ऐसा माना जाता है कि यह एयरपोर्ट अपने पीक पर हर साल कम से कम 20 करोड़ पैसेंजर्स को होल्ड कर सकता है, जो इसे दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट की श्रेणी में लाकर रख देता है। इस एयरपोर्ट का निर्माण साल 2014 में शुरू किया गया था और महज 5 साल में ही इसे बनाकर तैयार कर दिया गया, जिसमें आज 9 रनवेज हैं। इतना ही नहीं, इस एयरपोर्ट में आपको लाइन में लगकर सिक्योरिटी चेक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ न सिर्फ फेस डिटेक्शन डिवाइसेस लगाए गए हैं, बल्कि रोबोट्स को भी तैनात किया गया है, जिस वजह से इस मेगा प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 85,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। नंबर 4, तियानदुचेंग इन चाइना। तियानदुचेंग सिटी चीन में मौजूद एक ऐसी सिटी है जिसका मॉडल पेरिस की तर्ज पर तैयार किया गया है, और शायद यही वजह है कि इस सिटी में न सिर्फ 108 मीटर ऊंची आईफिल टावर की रेप्लिका है, बल्कि यहाँ की ग्रीनरी भी पेरिस की तरह ही है। दोस्तों, जब 2007 में इस शहर को बनाकर तैयार किया गया, प्रशासन द्वारा इसमें 10,000 रेजिडेंट्स की व्यवस्था की गई थी, पर अपने निर्माण के 6 साल बाद यानी कि 2013 तक यहाँ सिर्फ 2,000 लोग ही बस पाए, क्योंकि यह सिटी एक आइसोलेटेड लोकेशन पर थी। इस वजह से लोग इसे एक वीरान शहर ही मानते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में यहाँ रहने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है, पर इस प्रोजेक्ट को नाकाम होते देख अब ऐसे कॉपीकैट प्रोजेक्ट्स पर बैन लगा दिया गया है और बिल्डर से कहा गया है कि वो चीन की लोकल डिजाइन में शहरों का निर्माण करें। नंबर 3, सोंगदो इंटरनेशनल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। साउथ कोरिया स्थित सोंगदो इंटरनेशनल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एक बेहतरीन स्मार्ट सिटी का उदाहरण है, जिसे 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत से एक रिक्लेम्ड लैंड के ऊपर बनाया गया है। दोस्तों, करीब 1500 एकड़ के एरिया में फैले इस प्रोजेक्ट को बड़ा और बेहतरीन इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि इसे दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजीज और इको फ्रेंडली मेथड से पूरा किया गया है। इस वजह से 2004 में शुरू हुए इस मेगा प्रोजेक्ट को पूरा होने में करीब 16 साल का वक्त लगा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज पूरी तरह से तैयार हो चुकी ये सिटी न सिर्फ लो कार्बन एमिशन को प्रमोट करती है, बल्कि इसका 40% एरिया पेड़ पौधे लगाने के लिए रिजर्व है। इतना ही नहीं, स्मार्ट सिटी में वेनिस सिटी की तरह ही वाटर कैनाल्स भी मौजूद हैं। साथ ही ये लोगों को कार्स से सफर करने की बजाय पैदल चलने पर प्रमोट करती है, जिस वजह से आज ये दुनिया की सबसे इनोवेटिव सिटीज में से एक बन गई है। नंबर 2, होनशू शिकोकू ब्रिज प्रोजेक्ट। दोस्तों, होनशू शिकोकू ब्रिज जापान में मौजूद एक बहुत ही शानदार ब्रिज है, जिसका निर्माण साल 1999 में पूरा हो गया था। ये मेगा प्रोजेक्ट ब्रिजेस का एक सिस्टम है जो कि जापान के होनशू शिकोकू के मेन आइलैंड को आपस में जोड़ने का काम करता है। इस ब्रिज का सिस्टम 3 मुख्य कनेक्शंस की मदद से तैयार हुआ है, जिनका नाम कोबे हवाजी नारुतो एक्सप्रेसवे, सिएटो चुओ एक्सप्रेसवे और निशिशिएटो एक्सप्रेसवे है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में करीब 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्च आया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये ब्रिज बेहद बड़ा है, जिसे 1955 में 2 शिप्स के आपस में टकराने से 168 लोगों की जान चली गई। तब जापान की सरकार द्वारा साल 1975 में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया, जो कि 24 साल में पूरा हो गया, जिसने न सिर्फ लोगों के आवागमन को आसान बनाया, बल्कि दोनों आइलैंड्स में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी बढ़ा दिया। नंबर 1, अल मख्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस दुनिया में जैसे जैसे एयर ट्रैवल की डिमांड बढ़ती जा रही है, इसको देखते हुए दुनिया भर में बड़े बड़े एयर ट्रांसपोर्ट हब्स तैयार किए जा रहे हैं, और दुबई में बन रहा अल मख्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि ये एयरपोर्ट न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक है, बल्कि दुनिया का सबसे लग्जरी एयरपोर्ट भी है, जिसे बनाने की लागत करीब 6 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इस एयरपोर्ट का निर्माण कार्य साल 2006 में शुरू हुआ था, और इसके बाद 2010 में इससे कार्गो प्लेन्स उड़ान भरने लगे थे। इसके बाद साल 2013 में इससे पैसेंजर प्लेन्स ने भी उड़ान भरी। वैसे तो एयरपोर्ट के इस मेगा प्रोजेक्ट को साल 2017 तक खत्म होना था, पर 2008 में आई आर्थिक तंगी की वजह से ये 10 साल आगे यानी कि 2027 तक पूरा हो पाएगा। ये एयरपोर्ट कितना बड़ा है, इस बात का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि इसकी सालाना कार्गो कैपेसिटी 1.2 करोड़ टन। इसलिए प्लीज इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।